आइए आज एक सुंदर कथा पे चर्चा करते हैं। करीब करीब सभी को मालूम है, सभी ने सुना होगा। हम बात करते हैं आज सुदामा की कथा। सभी को सुदामा के बारे में मालूम है, लेकिन सुदामा के बारे में एक सवाल है, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के करीबी मित्र हैं, दिल का मित्र है वो। दिल से जो मित्र होते हैं ना, एकदम करीबी सखा है वो। और भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे संसार के मालिक है। उनके पास कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है कमी। सब कुछ जो आज हमें संसार में और हमारे पास है, सबके पास है, वो भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए हैं, श्री कृष्ण के देन है। फिर उनका इतना सखा मित्र होने के नाते सुदामा गरीब क्यों थे? उनके जीवन में दरिद्रता क्यों था? सवाल ये है, गरीब होने का कारण क्या है? दरिद्रता क्यों था उनके जीवन में? भगवान देने को तो सब कुछ दे सकते थे, क्या भगवान नाराज थे उनके ऊपर? क्या था कारण? इसको क्लियर करते हैं, जानते हैं इसको कि सुदामा के जीवन में दरिद्रता क्यों था। बचपन में जब ठाकुर जी हमारे भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, तभी सुदामा के साथ भेंट हुआ था। सुदामा वहीं मिले थे, गुरुकुल में मिले थे। अब वो गुरुकुल जब पढ़ने के लिए गए उम्र में, उस छोटे उम्र में सुदामा और हमारे भगवान श्री कृष्ण के वहीं मित्रता आरंभ हुआ। अब गुरुकुल में जब गुरु कोई आदेश कर देते थे, गुरु का आदेश को पालन करना होता था। गुरु जो कह दिए मतलब वो करना ही होता था, और हमेशा सत्य बोलना होता था। हमेशा पहले तो क्या होता है, कोई झूठ नहीं बोलता था, सब सत्य पे चलते थे, सत्य बोलते थे। झूठ बोलने में किसी की हिम्मत नहीं होता था। अब गुरु के आदेश पर वो सब कुछ करना होता था। गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, और वहीं से मित्रता उनके आरंभ हुआ, मित्रता चालू हुआ। अब दरिद्रता कारण क्या है, आइए उसको जानते हैं। उज्जैन में गुरुकुल था, और उज्जैन के अंदर एक गांव था। उसी गांव में एक परिवार था। परिवार में एक एक करके सब उस परिवार में खत्म हो गए थे, और लास्ट में उस परिवार में एक बेटा और एक माँ बचे हुआ था। उस परिवार के अंदर माँ बेटे दोनों ही थे। और जब वो बेटा बड़ा होता है, किसी कारण की वजह से, झगड़ा की वजह से, आजकल की जमाना खराब है, आपको सब मालूम है, तो वो माँ को क्या घर से निकाल दिया उस बेटा ने। और वो माँ तो कहाँ जाए, उम्र हो चुकी थी। अब वो गांव से जंगल की तरफ जो एक रास्ता जा रहा था, वहीं गांव से दूर जा करके गांव के नौकर पे वो जंगल के पास में कुटिया बना के अपना रहने लगी। अब वो उम्र हो चुकी थी, और तो कहाँ जाके कैसे क्या खाए। और उसी रास्ते में जंगल की ओर, उस रास्ते में जो भी गुजरता था, कुछ ना कुछ दे जाते थे, उसी बूढ़ी माँ को दे जाते थे। वो अपना खा पी करके गुजार करते थे। एक समय ऐसा आया कि उस माँ को खाने को कुछ मिला ही नहीं। उस रास्ते में गुजरना लोग बाग बंद हो गए, कई दिनों से कोई आया ही नहीं, तो खाने को नहीं मिला। भूख में तड़प तड़प के रहती थी। राह देखती थी कोई आए और कुछ दे जाए तो मैं कुछ खाऊं। काम काज करने की सक्षम नहीं है, उम्र हो चुकी है एकदम घर पे, और कुछ दिन तक कोई आया ही नहीं, तड़प रही थी। और एक दिन क्या हुआ कि रात को उस गांव में चोर आए। जब चोर आए तो गांव वालों को पता चल गया, चोर चोर कह करके चिल्लाने लगे। तो वो चोर क्या है कि भाग करके छुपने चले गए। तो उसी कुटिया मिला। गांव से जब निकल के जा रहे थे जंगल की ओर, वो कुटिया देखा। तो कुटिया तो कोई होता ही नहीं ऐसे दरवाजा वगैरह, तो कुटिया में घुस गए। घुस के जाकर के छुप गए। वहीं छुप गए तो वो बूढ़ी माँ वहीं सो रही थी। और उसी दिन क्या हुआ था, उसी जगह से कोई शाम के समय में कोई गुजर रहा था, तो चने की पोटली उस बूढ़ी माँ की जब तड़पता हुआ देखा उसने गुजरते समय, कि वो एक उसके पास में एक चने की पोटली था, उसी बूढ़ी माँ को दे गया था कि ये चने की पोटली आप रख लो, आप इसमें कुछ खा लेना, जब मैं लौटूंगा कुछ और कुछ लेके आऊंगा दे जाऊंगा। तो उस बूढ़ी माँ ने उस दिन सोचा है कि रात हो चुका था, तो ये चने का पोटल अभी खाऊंगा तो सुबह के लिए फिर कुछ होगा ही नहीं, कम से कम सुबह उठ करके अन्न से शुरुआत करूंगा,
तो अच्छा रहेगा, तो सुबह उठ करके खाऊंगा। अभी तो पानी पी करके सो जाती हूँ, तो अभी तो जरूरत नहीं है, रात हो चुकी है। तो वो पोटली रख के सो गई थी। और उसी रात को उस गांव में चोर आए हुए थे, और चोर जब गांव वालों ने भगाए, चोर चोर कहकर चिल्लाए, और चोर ने जाकर उस कुटिया में घुसा। छुपे थे वो, कुटिया में घुस करके छुप गए। वो कुटिया में छुपे थे जब, उस टाइम देखा उन्होंने कि बूढ़ी माँ सो रही है। अब वो चारों तरफ देखा, कुछ है ही नहीं। तो एक पोटली दिखा, उस एक टेबल के ऊपर रखा हुआ एक पोटली उनको नजर पड़ा। पोटली में देखा है तो बोले इसके पास तो कुछ होगा ही नहीं, पोटली में बांध रखा, कुछ ना कुछ उसमें जेवरात वगैरह होगा, कुछ कीमती सामान होगा, तभी बांध रखा। और वो जो चोर आए थे वो पोटली लेके चले गए। वो देखा तो ये पोटली ले जाते, इसके पास तो और कुछ होगा ही नहीं है, तो वैसे ही कुटिया है, क्या होगा इसके पास। वो पोटली लेके चले गए। और बूढ़ी माँ जब सुबह उठा, देखा, और वो पोटली है ही नहीं। अब वो चोरों ने रात को लेकर के चले गए, और जा करके वो जो गुरुकुल का आश्रम था उसके पीछे छुप करके वो रात को वहीं अपना अपना सामान बंटवारा करने लगे। जो भी उन्होंने लूट करके लाए थे बंटवारा करने लगे। जब पोटली का नंबर आया, देखा तो इसमें तो चना है। सोचा था यार चना लेकर के आए, इसमें क्या होगा। अरे इस बेचारे के हम चना ले आए, तो जा नहीं सकते। और उस पोटली को तो वहीं फेंका, बाकी जो सामान लाए थे बांट पोट करके लेके चले गए। पोटली को वहीं पटक के चले गए, चना की पोटली को वहीं छोड़ के चले गए। बाकी कीमती सामान जो है बांट के ले गए, चले गए। अब वो गुरुकुल है, वहीं छोड़ के चले गए। अब इधर बूढ़ी माँ जब सुबह उठ करके देखी खाने के लिए कि वो पोटली, चने की पोटली रखी थी, वो कहाँ है, वो पोटली तो मिला ही नहीं। उसने सोचा कोई ना कोई रात को आया मेरी कुटिया में, कोई ना कोई कुटिया में आया जो ये पोटली ले गया, चने की पोटली ले गया। अब उसने भूख में तड़प तड़प करके मरते समय उसने श्राप दे दिया। मरते समय श्राप दे दिया कि इस चने को जो भी खाए मेरे जैसे जीवन भर तड़पते रहे, खाने के लिए भूख में तरसते रहे, उसके जीवन में कुछ नहीं मिले। इसी तरीके से वो श्राप दे करके वो बूढ़ी माँ प्राण त्याग दे दिया। अब उधर सुबह के समय जैसे हुआ, और गुरुकुल में गुरु ने आदेश दिया भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को कि जाकर के वन से कुछ लकड़ियां लेकर के आओ, लकड़ियां लेकर के आओ, यज्ञ के लिए चाहिए। और वो जाते समय गुरु माँ ने देख लिया उनको कि सुबह सुबह गुरु ने आदेश दे दिए, उनको तो जाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। और गुरु माँ ने देखा, और उसी टाइम में गुरु माँ ने क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। उसी जगह पे झाड़ू लगाते समय वो चने की पोटली मिला। चने की पोटली देखा तो साफ सुथरा है, बंधी हुई है। देख करके उनको बोला कि ये दोनों तब जब जा रहे हैं सुबह सुबह, गुरु की आज्ञा मिल चुका है। और वो पोटली बुला करके उनको दे दिए कि सुदामा इधर आ, कि गुरु का तो आदेश मिल चुका है, आपको जाना ही पड़ेगा और आपको भूख लगेगा, सुबह सुबह आप जा रहे हैं, तो ये चने की पोटली ले जाओ, दोनों मिल बांट करके खा लेना। वो ऐसे कैसे एज इट इज का जो पोटली का चना था गुरु माँ ने वो सुदामा को दे दी। सुदामा लेके चले गए। और सुदामा जो था वो ब्राह्मण थे, सुदामा कोई गरीब नहीं था, ब्राह्मण था। सुदामा ऐसा भक्त ब्राह्मण थे, वो जो ब्राह्मण होते हैं उनको सब चीज पता होता है। सुदामा को पता चल गया ये कि ये जो चना है ये श्राप दिए हुए चना है। तो सुदामा आगे चलते गए वन की ओर। सुदामा सोच सोच के चल रहे हैं, ये चना मैं खाया और भगवान को खिलाया और भगवान श्री कृष्ण को खिलाया तो भगवान के रोम रोम पूरी हमारी सृष्टि, हमारे ब्रह्मांड बसता है, पूरी संसार बसे हुए हैं भगवान के शरीर के रोम रोम में। तो भगवान को खिलाऊंगा तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी संसार इसी तरीका से गरीब में हाहाकार हो जाएगा। तो भगवान को तो मैं खिला ही नहीं सकता। ऐसा मित्रता देखो भक्तों, ध्यान से, ऐसा मित्रता है सुदामा। सुदामा के जीवन में कैसे गरीबी था, क्यों दरिद्रता जीवन भर था। तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं इस चने को, तो चने को इस जमीन में गाड़ देता हूं। तो फिर भी उन्होंने सोचा जमीन में गाड़ देता हूं तो इस जमीन में जितना भी ये जीव जंतु हैं, जो भी वृक्ष हैं, ये चना खाएंगे तो उनको श्राप लगेगा, तो कोई भी फल नहीं होगा, कोई भी अनाज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई भी जीव जंतु भी खा लिया
तो भूख प्यास में वो भी तड़पता रहेगा। तो क्यों ना इस चने को, सारे चने को मैं नहीं खा लूं? क्यों इस चने को, सारे चने को मैं क्यों नहीं खा लूं? यहाँ देखो, मित्रता देखिए आप, सुदामा ने अपने ऊपर कैसे लिया। ये होती है मित्रता। भगवान को पता चलने नहीं दिया, तो उसी चने को छुप छुप करके सारे चना सुदामा ने खा लिए थे। और जब लकड़ी लेकर के भगवान लौटने का समय आया, भगवान को भूख लगा, भगवान ने जब पूछा अरे वो चना कहाँ है, तो सुदामा ने मना करने लगे कि नहीं, कोई चना नहीं है, चना तो दिया ही नहीं, किसने दिया, कौन दिया, कैसे का। ऐसे सुदामा ने बातें घुमाने लगे, भगवान को बताया ही नहीं कि कोई चना था। भगवान ने जितना बार पूछा तो सुदामा ने मना किए, कोई चना नहीं। सुदामा तब तक सारे चना खा चुके थे। तो भगवान ने बोले कोई बात नहीं, भगवान तो भगवान है, भगवान तो सब जानते ही है कि इसने सब कुछ खा लिया, भूख लगा होगा। तो भगवान ने कोई बात नहीं है, वहां जाकर के कहना मत, कह देना कि हम मिल बांट के खा लिया हमने चना। तो वो लौट जाते हैं गुरुकुल। तब से वो शराब लगा हुआ चना जब सुदामा ने खाए, तो जीवन भर जैसे जैसे आगे बढ़े होते हुए कुछ दिन के लिए गुरुकुल में थे, और सारे लीलाओं के बारे में बचपन से लेकर के, और सुदामा को सब कुछ मालूम था, सब कुछ मालूम पड़ चुका था, कैसे कैसे लीलाएं था, कैसे कैसे पुतना को मारा, कैसे कैसे लीलाएं करके भगवान ने गुरुकुल आए पढ़ने के लिए। तो सुदामा तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो होते हैं ब्रह्म का स्वरूप होते हैं, तो उनको तो सब मालूम था भगवान है ये। तो जैसे जैसे बड़े हुए हैं और सुदामा और भगवान अलग हो गए, और भगवान हमारे लीलाएं करते गए आगे, और सुदामा बड़े होकर के उनका जीवन के बारे में आगे सबको आपको मालूम है, कैसे उनका जीवन में दुख आता गया और कैसे दरिद्रता निभाते गए, बड़े हुए, और उनका शादी भी हुआ, और शादी होने के बाद उनका पत्नी का क्या नाम था, सुशीला। फिर उनके बच्चे हुए, सारे भूख में कैसे कैसे तड़प करके उनका जीवन बिता रहे थे, और कैसे दरिद्रता उनके जीवन में था, कैसे तड़प रहे थे। और तड़पते जब उनको पता चलता था, रोज जाते थे सुदामा, मतलब उनका जीवन में ऐसा हुआ कि कहीं भी कोई भी प्रसादम बट रहा है, कहीं भी कोई सवामणि, कहीं भी कुछ होता था कि लाइन में बैठते थे प्रसाद लेने के लिए, बांटने वाला बांटते बांटते आता था, और जब जैसे सुदामा के करीब होते थे उनका वहीं खत्म हो जाता था प्रसाद, कि और वो है ही नहीं, सुदामा को नहीं मिल पाता था। इस तरीके से उनका जीवन में घटना होती थी कि प्रसाद लेने जाते थे, लाइन में खड़े होते थे, और लाइन में आकर के प्रसाद, इनके पहले से ही प्रसाद खत्म हो जाता था, इनको नहीं मिलता था, और खाली हाथ लौट के घर आते थे। और अपना पत्नी देखती थी कि ये मांगेंगे किसी से है ही नहीं, और इनको भाग्य में है ही नहीं। सुदामा की एक खासियत था, किसी से मांगते नहीं थे और इनके भाग्य में भी नहीं था। ये जहाँ खड़े होते थे इनके भाग्य में नहीं था, इसलिए इनको मिलता ही नहीं था। तो आधे दिन तो भूखे प्यास सोते थे। इस तरीके से इनको गुजार चलते चलते एक दिन क्या हुआ, इसी प्रकार कुछ खाली हाथ लौट करके घर आए। आते ही पापा पापा कह करके दोनों बच्चे दौड़ते हुए सुदामा के पास आकर के पहुंचते, क्या लाए, बड़ी भूख लगा है। उनका पत्नी सुशीला देख करके समझ गई, और जो सुदामा है तो इस तरीके से बच्चों को देख करके आकर के पास में बैठा करके, आओ मैं कृष्ण की बात सुनाता हूँ। उनको रात को क्या करते हैं, अपने मित्र कृष्ण की बात सुना करके, कृष्ण की लीलाओं की बात सुनाते हैं। जब वो आप धीरे धीरे कथा सुन करके, कृष्ण की बातें सुन करके बच्चे सो जाते थे, इसी प्रकार बच्चों को भी सुला देते थे। तो ऐसे देखते देखते एक दिन जब पत्नी को पता चला इनके मित्र के बारे में कि इतना बड़े हैं इनका मित्र, और इनका मित्र भगवान है और द्वारिका के राजा हैं, पत्नी ने निवेदन किया, आप एक बार आपके जो मित्र हैं, आप मित्र के पास क्यों नहीं जाते, मित्र आपके इतना बड़े हैं, क्यों नहीं मांगते हैं कुछ, क्यों नहीं ले आते, वो सबको देते हैं। बोले ठीक है, आप मांगते नहीं हो किसी से, लेकिन भगवान से तो मांग सकते हैं। भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। उनका पत्नी कहती है सुशीला कि आप भगवान से तो मांग सकते हैं ना। अच्छा चलो ठीक है, आप नहीं मांग सकते तो आपके मित्र हैं, उनको मनाते हैं, लेकिन वो जाने के लिए मना करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत दिन हो गया, वो तो कई दिनों से मैंने देखा ही नहीं, कई दिनों से मिला ही नहीं, मैं जाकर के क्या बोलूंगा, क्या कह करके कृष्ण से मिलूंगा। सब मन में सोचते हुए सुशीला अपने स्वामी को मनाती है
कि आप मित्र के पास जाओ, आपके मित्र धनवान है, वो भगवान है, वो द्वारिका के राजा है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते हो? आपके मित्र से मिलने तो जा सकते हो, आपने कई दिनों से बचपन से देखा ही नहीं, मिला ही नहीं, क्या आपके मन नहीं करता मित्र से मिलने के लिए? कि आपके मन नहीं करता मित्र को देखने के लिए? फिर इसे कह करके उनको मनाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से सुदामा राजी होते हैं भगवान के पास जाने के लिए, मित्र के पास जाने के लिए। जब राजी होते हैं, सोचते हैं कि लेके क्या जाऊंगा, तब सुशीला क्या करती है, पड़ोस में जाकर के दौड़ करके पड़ोसी में जाकर के मांगती है कि कुछ एक मुट्ठी चावल दे दो। जब मांगती है, पड़ोसी के पास जब जाती हैं, तो पड़ोसी ने ऐसा बोली कि अभी अभी थोड़ी लेट हो गया, वो चावल आया हुआ था, अभी अभी मैंने वो चावल सब निकाल नुकड़ू करके दे दिया, अभी अभी ले करके चला गया, वो चावल जिसने ले करके आया था वो निकाल के चला गया, बस मेरे पास कणकी बचा है, मेरे पास कणकी बचा है। जो कणकी चावल होती है, एक मुट्ठी वो चावल वहां से मांग करके लाया, बोले एक बार एक मुट्ठी दे दो, मैं कुछ दिनों में आपको लौटा दूंगी। तो ये कह करके वो पड़ोसी से मांग करके लाई, और जो वो कणकी चावल एक मुट्ठी ले करके आई, तो कणकी को क्या क्या कढ़ाई के अंदर थोड़ी सी इसको फ्राई टाइप का करके कणकी को थोड़ा गर्म करके एक पोटली कपड़ा में बांध करके उनको दिए, बोले ये लेके जाओ, आप खोल के मत देखना, ये आपको मित्र के लिए आप लेके जाओ, आप ये ले जाओ। सुशीला अपने ऐसे पोटली में बांध करके सुदामा के हाथ में देते हैं, और वो ले करके बड़े मनाने के बाद सुशीला के तो राजी हो करके उस चावल की पोटली, जो कणकी चावल की पोटली ले करके सुदामा निकल जाते हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। सुदामा जाते हैं हमारे द्वारिकाधीश राजा से मिलने के लिए। तब जब चलते हैं रास्ता में द्वारिका जाएंगे, कहाँ से जाते हैं ये? गुजरात से द्वारिका जाएंगे, पोरबंदर से जाएंगे, तो पैदल पैदल जाते हैं। उस जमाने में पैदल पैदल चलते जाते हैं, पैदल उनका पाँव में जूता नहीं है, और पैदल चलते समय रास्ता खराब है, और कांटों के रास्ता होते हुए कहाँ से होते हुए जाते हैं, बिल्कुल एकदम पाँव में कांटा घुसते लो लुआन होते हुए, इस तरीके से रास्ते में कठिन एकदम परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते हैं। सोचते हैं आपसे मिलने के लिए, बातें करते हैं कृष्ण से, तेरे से मिलने के लिए इतना कठिन है, इतना ये सब चीजें ये पार करके जाना पड़ रहा है। और आगे जा करके पहुंचते हैं तो एक नदी आता है, नदी को कैसे पार करेंगे? ये फटी हुई धोती और इस तरीके से फटी हुई एक गमछा, और ये जो जनेऊ पहने हुए हैं, ऐसे शरीर में ऐसे देखने के लिए एकदम से भिखारी टाइप का दिख रहे थे, एकदम गरीब भिखारी टाइप का दिख रहे थे। तो इनको देख करके जो सवारी जो ले करके जो नाव पार कर रहा, तो वो सब जो पैसा दे रहे थे उनको लेके जा रहा था। अब इनको देख करके नाव वाला भी सोच रहा था कि इसके पास तो पैसा होगा नहीं, इसको बैठाऊंगा एक जगह में, बैठेगा कवर करेगा, पैसा तो देगा ही नहीं, मांग तो सकते नहीं, इसके हालात से लगता ही नहीं पैसा होगा। अंधेरे होने को आया, दिन खत्म हो गया। फिर एक बार हिम्मत करके पूछा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे उस पार कर दोगे? तो उसने, नाव वालों ने भी मना कर दिया, और वहीं बैठे बैठे भगवान को कहने लगा, मित्र अपने मित्र को याद करके मन में कहने लगे कि इतना कठिन है, इतना तेरे पास पहुंचने के लिए, तेरे को देखने के लिए, तेरे से मिलने के लिए कैसे पहुंचूंगा, कैसे जाऊंगा? सुबह तक देख लेता हूँ, और सुबह तक उस पार चला गया तो जाऊंगा, नहीं तो मैं घर लौट जाऊंगा। ऐसे कह करके वहाँ बैठ गया। कुछ ही देर के बाद जब भगवान को एहसास होता है, भगवान को पता चलता है, और भगवान ऐसा सुन करके और अपना मित्र का इस तरीके से दुख देख करके, इस तरीके से कष्ट देख करके, वो खुद अपना रूप चेंज करके, अपना भेष चेंज करके, अपना रूप बदल करके, खुद नावरिया बन करके नाव ले करके नदी में आ करके चिल्लाने लगे, उस पार जाने वाले कोई है, उस पार जाने वाले कोई है, इस तरीके से कहने लगे। खुद भगवान आए हुए हैं अपने मित्र को लेने के लिए, उस पार पहुंचाने के लिए। तो इधर से आवाज सुदामा के आया, हाँ मेरे को उस पार जाना है, मुझे पहुंचा दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए, आप इतना कृपा कर देना, उस पार पहुंचा देना, मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ। हाँ कोई बात नहीं है, मेरे को बस ठीक है, मैं सबसे पैसा लेता रहता हूँ, भगवान कहते हैं सबसे दिन भर लेता रहता हूँ, और आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरे लिए वही चलेगा, आ जाइए मैं उस पार कर देता हूँ। भगवान बैठाते हैं और नाव में लेकर के जाते हैं। जब पूछते हैं कहाँ जाएंगे आप,
ना मेरे मित्र के पास जाऊंगा। आपका मित्र कहाँ रहता है? वो द्वारिका में रहता है। क्या नाम है उनका? वो कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम है, आप उनका मित्र हो? वो तो द्वारिका की राजा है। आप कहीं से लगते नहीं हो आप मित्र हो। भगवान परीक्षा लेते हैं, आप कहीं से लगते नहीं हो मित्र हो। हाँ मैं मित्र हूँ, और मैं क्या करूँ, मेरे यही है, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं गरीब हूँ। भगवान इसी तरीका से नाव में बैठा करके बात कर रहे हैं मित्र सुदामा से। तो इसी प्रकार बातें करते करते उनसे सारे बातें लेकर के उस पार छोड़ते हैं। फिर भगवान वहीं से अपना वाहन हो जाते हैं, अपने चले जाते हैं अपना द्वारिका, और सुदामा फिर वहीं से अपना फिर रास्ता पे चलते हुए जा करके जब वो नगरी के आसपास पहुंचते हैं, और पहुंच करके क्या देखते हैं, सभी एकदम जय जयकार हो रहा है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय हो कृष्णा। सारे एकदम नाम ले रहे हैं, अपना मित्र का नाम ले रहे हैं, सब कुछ एकदम सारे देख करके, और एकदम ऐसे दुनिया और एकदम महल देखते हैं, सारे चारों तरफ राजबाटी नगरियों को देखते हैं, सारे नगरों को देखते हैं। इस तरीके से देख करके विश्वास नहीं होता इनके मन में कि मैं कहाँ आ गया। क्या ये कृष्ण का नगरी है जो हम साथ में घूमते थे, साथ में हम रहते थे? ये कृष्ण है, और ये नगरी में क्या है, ये क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? तो किसी को छूते हैं, किसी को आकर बुलाते हैं, किसी को छू करके देखते हैं कि आप कौन हो, कि ये सही है। मतलब इस तरीके से सब जगह से जगह पे जगह आगे से आगे पूछ करके पता करते हैं कि हाँ ये कृष्ण के नगरी है। ये इस तरीका से कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा, एकदम हल्ला मच रहा, जैसे राजमहल होता, राजबाटी होती है। इस तरीका से करते 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 आगे की तरफ पहुंचते हैं। चारों तरफ देख करके हैरान होते हैं, हैरान अपने मित्र की बात सुन करके। वो तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा है, मेरे से मिलेगा नहीं मिलेगा, इनके मन में बड़ा चिंता रहता है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ कृष्ण है, कहाँ मेरे मित्र है, मेरे से क्या आएगा मिलने के लिए, मेरे को क्या पहचान पाएगा। इस तरीके से मन में सोचते हुए सुदामा आगे बढ़ते हैं। इतना कष्ट करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे नहीं लगता वो मेरे से मिलेगा। इतना बड़े महाराज है, राजा है, द्वारिका के राजा भगवान है, वो मेरे से मिलने नहीं आएगा। इनका मन में बहुत कम चांस उम्मीद है अब वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दृश्य देख रहे हैं वो इतना एकदम चकाचक महल राजबाटी देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे मुश्किल से ऐसे सोचते हुए जाकर के पहुंचते हैं दरबार पे। दरबार पे पहुंचते हैं, द्वारपाल रोकते हैं। देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है हमेशा, ये जो हम वर्णन करते हैं सब जगह पे, ये जो कवियों ने कर रखा है, कि द्वारपाल ने उनको रोका, मारा, पीटा, इनको धक्का दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ तो जो राजा थे, भगवान हमारे श्री कृष्ण है, उनके द्वार के अंदर ब्राह्मण को कभी ना नहीं है, ब्राह्मण को आने के लिए कभी भी ना नहीं है। लेकिन उस समय रोका था, ये सत्य बात है। रोका क्यों था? क्योंकि दोपहर का समय था, भगवान उस टाइम श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। द्वारपाल ने इतना सा कहा कि अभी भगवान जो हमारे जो द्वारिका के राजा हैं, जो राजा महाराजा है, वो अभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, इस समय कोई नहीं जा सकता। इसी समय इसी के लिए रोका था, ना कि इसको गरीब को देख करके इस तरीके से नाम बताया था। ब्राह्मण के नाम सुन करके कोई रोकने का कोई आदेश नहीं था। जब उन्होंने नाम पूछा कि क्या नाम है, इन्होंने अपना नाम बताया था कि सुदामा, कि इतना सा जा करके पूछ लो, क्योंकि इनके मन में विचार था कि मित्र मेरे से मिलने आएगा, कि कृष्ण मेरे से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डर था कि उनके वेशभूषा इस तरीका से था, लोग देख करके हैरान हो रहे हैं कि जैसे मैं मित्र बता रहा हूँ, लोग ऐसे हैरान हो रहे हैं। तो इन्होंने सिर्फ द्वारपाल को इतना सा कहा था कि जा करके बोल दो पोरबंदर, गुजरात पोरबंदर से सुदामा आया हुआ है, वो मिलने के लिए हाँ बोलेंगे तो मैं रुकूं, वो मिलने के लिए ना बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। इतना सा खाली बात सिर्फ सूचना पहुंचा के पूछ के आ जाओ। द्वारपालों को इतना सा उन्होंने कहा था, और इतना सा कहते ही द्वारपाल ने लेकर के सूचना पहुंचा दिया भगवान श्री कृष्ण के पास। और जैसे सूचना पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान अपने मित्र के लिए तो रह पाएंगे, नहीं रह पाए। हम सुन करके दौड़ते हुए वहीं महल से ही भागते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए अपना पटरानियों ने देख करके हैरान हो रहे हैं, ऐसा भगवान ऐसा क्यों दौड़ के जा रहे हैं, ऐसा कौन आया है। जब भगवान दौड़ रहे हैं, अपना पीताम्बर खुल रहा है, बिखर रहा है, अपने कंधा से पट्टा निकल रहा है बिखरता हुआ, ये सब चीजें कुछ भी नहीं देख रहे। भगवान कहीं जाते, रथ में जाते, पैर में जूता भी नहीं है, खाली पैर के अंदर भगवान अपना महल से दौड़ता हुआ, एकदम बिखरता हुआ, बेचैन होकर के अपने
मित्र से मिलने के लिए नाम सुनते ही मित्र की तरफ आगे बढ़ते हुए महल से दरवाजा की तरफ भागते हुए आए और आकर के द्वार पे पहुंच करके सुदामा को देख करके हैरान हो गए और हैरान हो करके देख करके सुदामा को गले लगाए भगवान ने। और ऐसे गले लगाए कई वर्षों से जैसे एक दूसरे को देख नहीं पाते, देख करके दंग रह जाते हैं, एकदम दूर से देखते हुए हैरान हुए और हैरान होते हुए एक दूसरे को गले लगते हैं। ऐसे गले लगते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, इनका प्रेम भाव ऐसा था, ऐसे एक दूसरे को गले लगते हैं कि हटते कुछ समय तक तो हटे नहीं, एक दूसरे को छोड़े नहीं गले लग करके। ऐसी प्रेम भाव, ऐसी भक्ति, ऐसी मतलब अंदर से करुणा और एक अंदर से दिल से जुड़े हुए थे एक दूसरे से, देख करके भाव विभोर हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिए सबको एकदम से बड़ी स्वागत से सिंहासन पे खुद बैठा करके, और भगवान श्री कृष्ण खुद बैठ करके अपने मित्र सुदामा के चरण धोए और भोजन प्रसादी कराए, एकदम निलाए धुलाए, पूरा एकदम पोशाक पहनाए, एकदम ऐसा सेवा किए जैसे कोई एक भगवान को हम सेवा करते हैं, और खुद भगवान अपने मित्र की सेवा ऐसा किया बैठा करके राजमहल की अंदर। और वो भाव और वो भक्ति, वो कथा, इस तरीके से जब हम इसको वर्णन करते हैं, इस कदर जब हम इस कथा को सुनते हैं, किसी से रहा ही नहीं जाता। सभी भक्तों के कहने वाले, सुनने वाले सभी भक्तों के आंसू आ जाते हैं आंखों से। भगवान और भक्त की जब बात करते हैं हम, इस दोनों मित्रता की जब हम बात करते हैं, ये आज भी और हमेशा भी एक भगवान की मिसाल, भगवान के भक्त की एक मिसाल है ये सुदामा की। जो सुदामा के लिए जितना वर्णन ये सुखदेव जी ने, तो ऐसा वर्णन किसी के लिए किया ही नहीं, किसी भक्त के लिए किया ही नहीं वर्णन है, इतना वर्णन किया सुदामा के लिए, ऐसा वर्णन हुआ है। तब आगे क्या होता है, इस तरीके से सुदामा को भोजन प्रसादी कराते हैं, सारे पटरानियों से मिलाते हैं, रुक्मणी आकर के प्रणाम करते हैं। तब सुदामा खुश होकर के बोलते हैं सौभाग्यवती भव, इस तरीके से बोलते हैं। फिर दूसरी आता है, करते हैं सौभाग्यवती भव। तब वो हैरान होते हैं सुदामा कि ये कौन है, कि ये आपके भाभी हैं, ये आपके भाभी जी हैं। बोले फिर आकर के तीसरा भी आकर के प्रणाम करती हैं, तो फिर बोलते सौभाग्यवती भव। तो वे हैरान होते हैं, एक की बाद एक। फिर अब कृष्ण को इशारा करते हैं, इधर कान में पूछते हैं, कुछ व्यक्तिगत बात है कि ये सब कौन है, भाई तेरा है, ये पड़ोसियों के सबको बुला के लाए, नहीं ये मेरा ही है, आगे और तो देखते चलो, सब आपकी भाभी हैं, आगे और देखते चलो। इसी तरीके से एक एक करके जब 50 तक आते, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव करते 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 भव तक आ जाते हैं। तब कहते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा, मेरे भी एकदम अच्युतम केशवम हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोल पड़ते हैं कि मैं सारे पटरानियों की तरफ से मैं ही प्रणाम कर देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने मित्र को प्रणाम करते हैं, तब वो एक साथ ही आशीर्वाद देते हैं कि कहते हैं, तो इसी तरीके से भगवान प्रणाम करने के बाद बोलते हैं कि सबको आशीर्वाद पहुंच जाएगा, मैं जब आशीर्वाद दूंगा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के साथ मित्र सुदामा की भेंट होता है। जब सुदामा की बात आता है, भगवान श्री कृष्ण पूछने लगते हैं कि कुछ मेरे लिए नहीं लाए। तो जब लाने की बात होता है तो वो क्या करते हैं, वो पोटली जो लाया हुआ सुदामा छुपा लेते हैं, अपना हाथ के पीछे लग करके जैसे छुपाने लगते हैं। भगवान देख लेते हैं, तो भगवान देख करके क्या करते हैं, खींच लेते हैं उस पोटली को, और पोटली को जैसे खींच लाते हैं और पोटली खोल करके वो कणकी वाले चावल जो है भुने हुए थे, कणकी वाले चावल, वो खाते हैं, एक मुट्ठी, फिर 2 मुट्ठी, फिर तीसरी मुट्ठी, ऐसे जैसे ऐसे खाते हैं। और सुदामा के वहाँ और सुशीला के घर बार और नगरी और वो महल ऐसे ऐसे बनता है, राजवाटी हो जाता है। उधर एक एक मुट्ठी खाते रहते हैं और उधर महल पे महल और महल पे महल बन के राजवाटी बन जाता है सुदामा के गाँव में। तो इस तरीके से खाते हैं, और खाने के बाद रुक्मणी और पटरानियां देख करके बोलते हैं, प्रभु हमारे लिए भी कुछ रखिए ये प्रसाद। तो इस तरीके से बड़ी प्रेम से और बड़ी भाव से वो सोचो, वो जो कणकी चावल है, वो कणकी है, वो ऐसे उड़ता हुआ चावल है, और भगवान उसको ऐसे प्रेम से इतना खा रहे हैं सुदामा के पोटली को छीन करके। ये भगवान श्री कृष्ण है हमारे, खुश होकर के अपने पटरानी को भी खिलाए। खिलाने के बाद ऐसे बातचीत होती है। फिर भगवान पूछते हैं
कि और अपने बारे में बताओ। सुदामा से पूछते हैं कि हमारी भी कोई भाभी है कि नहीं है, उनके बारे में बताओ, कुछ किया कि नहीं किया, शादी वादी हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे भगवान ने पूछने लगते हैं। सुदामा कान में आकर के कहते हैं आपके भी भाभी जी हैं, सुशीला है आपके भाभी। तो इस तरीके से आकर के कान में बताते हैं सुदामा। दूसरे से मुलाकात होती है, ऐसे मिलन होता है, भगवान से सुदामा मिलते हैं, इस तरीके से अपने बारे में भी बताते हैं। अब जब ऐसे मुलाकात होने के बाद जाने को लगते हैं कि अब विदाई के समय आया कि सुदामा निकलने लगेंगे। अब वो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं रथ की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, रथ की इंतजाम करता हूँ। बोले नहीं, तेरी रथ तो तेरे पास रख, मैं आया था जैसे वैसे ही जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। और सुदामा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अपने गांव की तरफ, अपने नगर की तरफ पहुंचते हैं, पहचान नहीं पाते। नगर ही एकदम राजवाटे के, राजनगर की जैसा, राज घराना की जैसा सब चारों तरफ दिख रहा है। सारे झोपड़पट्टी हट चुका है, वो सुदामा नगरी लिखा हुआ है, सुदामा नगरी बन चुका है। और जो सुदामा का पत्नी है वो महारानी बन चुकी है, वो महारानी की तरह दिख रहे हैं। सुदामा जाकर के पहचान नहीं पाते, मैं कहाँ आ गया, कहाँ चला गया। जहाँ सुदामा के घर था वहाँ पहुंच करके देखते हैं अपने पत्नी को नहीं पहचान पाते हैं। पत्नी दौड़ते हुए आई, बोले मैं ही आपके पत्नी हूँ, सुशीला हूँ। तो ये सब देख करके एकदम बेचैन हो जाते हैं, ये क्या है, ये सब चीजें क्या मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिर वो समझ जाते हैं अच्छा ये सब कृष्ण की ही माया है, सब कृष्ण ने दिया। ये सोच करके बोलते नहीं, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा तो मैं माया से भूल जाऊंगा, मैं ठाकुर का नाम नहीं ले पाऊंगा, ठाकुर का जप नहीं कर पाऊंगा, इस जगह पे रहूंगा। तो ऐसे कह करके जैसे जाने लगते हैं, भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी में रह करके जप कर सकते हो, यहीं रह सकते हो, यहीं नाम ले सकते हो, यहीं भक्ति कर सकते हो। तो फिर वो वरदान देते हैं कि यहीं रह करके आप कर सकते हो। ठाकुर जी का जो ये सब माया होता है, इस माया से क्या है, हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। ठाकुर जी के माया है एक, हम जैसे चाहते हैं हमको कुछ मिल जाता है, हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। तो उस जगह पे सुदामा कहते हैं कि मैं ठाकुर जी को, मेरे ठाकुर को मैं भूलना नहीं चाहता, मेरे मित्रों को मैं भूलना नहीं चाहता। इस माया में, इस धन दौलत में रह करके मैं भूल जाऊंगा, तो मैं इससे छोड़ के चला जाता हूँ। तब ठाकुर जी रोकते हैं कि नहीं जाना, मैं वरदान देता हूँ, मेरी इसी जगह पे रह करके, मेरे माया में रह करके आप जप सकते हो, याद कर सकते हो, आप भूल नहीं सकते हो, मैं वरदान देता हूँ। तब वो सुदामा वहीं रहते हैं, ठाकुर जी का जप करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं। जब हम ठाकुर जी के बनते हैं और जो ठाकुर जी का हम भक्ति करते हैं, ठाकुर जी सबको देते हैं, ठाकुर जी सबका मन के पूरी करते हैं। तब क्या होता है, भक्तों को जब सब कुछ मिलता है, जब किसी को कुछ मिलता है, तब हम क्या करते हैं, हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। ठाकुर जी को भूल करके हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका माया ही ऐसी है। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, यही रखे हमेशा, हमें यही प्रार्थना करना चाहिए, यही मांगना चाहिए। तो ये सुदामा और हमारे भगवान श्री कृष्ण की कथा है। तो ये जो कथा है, ये हमारे श्रीमद् भागवत में सबसे सार कथा है, सबसे श्रेष्ठ है ये कथा। सुखदेव जी ने जैसे वर्णन किया भागवत में, सबसे जितना हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है, सबसे ज्यादा वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने सुदामा के बारे में भागवत के अंदर। ये भागवत के अंदर जो कथा है, ये बिल्कुल सार है। भगवान का जो घनिष्ठ, जो सखा है, जो मित्र है, वो सुदामा है। आपने सब ने सुना होगा और सबको क्लियर हुआ ये दरिद्रता सुदामा के क्यों था। ये सबके मन में एक गलतफहमी, और आज हमारे संसार में सब गलत समझते हैं, लेकिन जो सत्य बात है, जो घटना है, जो भागवत में लिखा है, वो ये